ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों की रफ्तार को बढ़ाते हैं आगे और कुछ चीजें फटाफट से और कुछ चीजें तफसील के साथ आपके सामने रख लेंगे। जो फटाफट से खबर इस वक्त सोपोर से सामने आ रही है, बड़ी खबर सोपोर से। सोपोर में शुमाली कश्मीर के अंदर काउंसलर पर हमले के बाद पहले काउंसलर ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और सिक्योरिटी मामला और इंतजामिया की बेरुखी पर सवाल उठाए गए हैं। काउंसलर नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी इनकी है। अख्तर रसूल गिलकार वार्ड नंबर 15 से ये कामयाब करार पाए थे, लेकिन जो गुज़श्ता दिनों सिक्योरिटी के खदशात थे जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे और हमला हुआ था सोपोर के अंदर, 2 काउंसलर एक जाती मुहाफिज जो जाँ बहक हुए थे इस मिलिटेंट हमले में, और उसके बाद पहले ऐसे काउंसलर अख्तर रसूल गिलकार बने जिनने इस हमले के बाद मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया इंतजामिया पर सवाल उठाते उठाते। म्युनिसिपल काउंसलर सोपोर म्युनिसिपल कमेटी के जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और वार्ड नंबर 15 से जीत कर आए थे, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान उन्होंने उस वक्त किया, उन्होंने कहा न तो इंतजामिया और ना ही सिक्योरिटी के मामलात में उन्हें कभी खातिर खा जवाब दिया गया और यही वजह है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वो फिलहाल यहाँ से बाहर आ रहे हैं, यानी इस काउंसिल कमेटी से बाहर आ रहे हैं। ताहम अवामी खिदमात करने के लिए वो लगातार कोशिशों में लगे रहेंगे, अख्तर रसूल का मानना है। अख्तर रसूल नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, ताहम आज उन्होंने पार्टी से भी और काउंसिल से भी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ये बात काफ़ी काबिल जिक्र है। गुज़श्ता दिनों सोपोर के अंदर आपको याद होगा मीटिंग के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसके बाद एक काउंसलर, 2 काउंसलर और एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अजान हुए थे। उसके बाद सिक्योरिटी खदशात को जो देखा जा रहा था, रिव्यू किया जा रहा था और लगातार अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि हर एक के खदशात का जो है वो अजाला किया जाए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी सोपोर से, जहां पर खबर रसा इदारों के मुताबिक वार्ड नंबर 15 के जो इलेक्टेड काउंसलर हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीत कर आए थे, अख्तर रसूल गिलकार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं जी आगे। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी सालों से इंतज़ार में थे, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, यानी रेल का ख्वाब बहुत पहले दिखाया गया था और डेडलाइन के बाद डेडलाइन और डेडलाइन के बाद डेडलाइन दी गई। इस बीच अब एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि दोनों खित्तों को जोड़ने वाला जो मामला था वो लगभग मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द दोनों खित्तों के बीच ट्रेन का सफर शुरू भी हो सकता है। दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज जिसका फीचर आज मुकम्मल हो रहा है, यानी पुल का हिस्सा आज कंप्लीट हो जाएगा। रियासी में चिनाब दरिया के ऊपर 6 बरस पहले साल 2014 और 15 में जब इस पुल का काम शुरू हुआ था तो सख्त चैलेंजेस थे, खराब मौसमी सूरत हाल थी। इन सब से गुजरते हुए इस दूर दराज और पहाड़ी इलाके के अंदर इंजीनियर्स का कमाल, कई एजेंसीज का कमाल और यहाँ तक कि मकामी लोग जिन्होंने जमीनें भी दी, जिन्होंने अपनी जायदादें भी वक्त की, बहुत सारे लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिन लोगों ने मजदूरी करके भी अपनी जान खतरे में डाली, तकरीबन 360 फीट की बुलंदी पर चिनाब दरिया से ऊंचे इस पुल पर काम किया। आज 6 महीनों के बाद आज दोपहर इस फीचर को मुकम्मल किया जाएगा। पुल का एक आखिरी हिस्सा जो कि कई फीट लंबा है, तकरीबन 3.5 फीट लंबा जो आखिरी हिस्सा है पुल का, वो आज 5.3 बल्कि लास्ट 3 मीटर आर्च जो है, बेसिकली ये आर्च बन रहा है और जो लास्ट पीस आर्च का है, कर्व का है 5.3 मीटर का, उसे आज बाद दोपहर ज्वाइंट किया जाएगा और उस तरीके से ये कर्व जो है ये पूरा मुकम्मल होगा। उसके बाद दूसरा फेज जो है वो उस पर काम का शुरू किया जाएगा। ये कर्व बनाते बनाते इसमें काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही थी और लास्ट पैच जो है 5.3 मीटर का उसे आज लगाया जा रहा है और उससे ये कर्व जो है वो मुकम्मल होगा, ये आर्क जो है वो मुकम्मल होगा और फिर सेकंड फेज का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। काफ़ी मुश्किल तरीन ये ब्रिज जो है ये बन रहा है और ये जब ये बनेगा तो एफिल टावर से भी ऊंचा ये है, इसीलिए इसको दुनिया का बुलंद तरीन पुल जो है वो माना जा रहा है और दुनिया के बड़े अजीबों में अब ये दर्ज बहुत जल्द होगा जब ये ऑफिशियली इनॉग्रेट इसका हो जाएगा। एक चीज़ और भी, चूंकि ये इतनी बुलंदी पर वाक़ा ये ब्रिज है तो तकरीबन जो माहिरीन मानते हैं या जो इंजीनियर्स का मानना है कि काफ़ी तेज़ हवाएं 50 से 60 किलोमीटर पर आवर जो हवाएं होंगी वो भी इसके साथ टकराएंगी, लेकिन किसी किस्म का खतरा यहाँ पर लाहक नहीं है। और बड़ी बात ये कि यानी
कश्मीर वादी को जम्मू के साथ या मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेलवे के जरिए जो जोड़ने का अब हिस्सा है, उसमें कमी एक सिर्फ रह गई है और वो कमी है कटरा और बनिहाल का जो स्ट्रेच है, यानी जो रेलवे ट्रैक बनाना है उसकी सिर्फ कमी रह गई है, जिस पर अभी बहुत सारे छोटे छोटे टनल्स बनने हैं। काम काफी वक्त से चल रहा है और जैसे ये मुकम्मल होगा, जो डेडलाइन सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रखी गई है, अगस्त और सितंबर 2022 तक लगभग इस ट्रैक को मुकम्मल करके पहली ट्रेन हम देखेंगे कि शायद नवंबर दिसंबर में कश्मीर वादी से मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए आएगी। और अब सिर्फ इस पुल के मुकम्मल होने के बाद एक हिस्सा उस तरफ का बनिहाल से बारामूला की तरफ, यानी उस पर जो मुरम्मत का काम होगा या बाकी जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा हिस्सा अभी है जिस पर काम होना इस पुल के बाद है, वो है कटरा और बनिहाल के बीच में जो रेलवे ट्रैक बिछाना है, जो रेलवे लाइन पर भी काम इस वक्त चल रहा है, जिसमें टनल का काम भी है, जिसमें कई ऐसी जगह हैं जहां पर मुश्किल पहाड़ियों से गुजरना है ट्रेन को, तो उन रास्तों पर अभी काम तकरीबन मजीद 1.5 बरस लग सकता है। और सितंबर और अगस्त के महीने तक ही जो सरकार की डेडलाइन है, शायद अगले साल आखिर तक ट्रेन दौड़ते हुए कश्मीर से बाकी हिस्सों तक आएगी। और इस पुल में अब तक 6 साल 3 महीने कुछ दिन लगे हैं, जबकि पुल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लिया गया है। लास्ट पीज आज दोपहर लगेगा और इस तरीके से पुल का जो लोहे का काम था वो बाद दोपहर मुकम्मल हो आर्च का जो मुकम्मल करने का सिलसिला था, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये सस्पेंशन वाला भी है, इसमें केबलिंग का भी काम बहुत है। 2.5 साल लगे इंजीनियर्स को इस आर्च को कंप्लीट करने में, यानी जो स्टील आर्च आज कंप्लीट होगा 2.5 साल से लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन इस्तेमाल की गई यहाँ पर, यानी क्रेन ऑपरेटर भी खुद को खुशकिस्मत समझ रहा होगा कि उसने उस पुल को आज कंप्लीट करना है जिस पर दुनिया भर की नज़रें थोड़े दिनों के बाद चलेंगी। तो ये खबर है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते और पुल कंप्लीट हो रहा है। और माना जा रहा है कि जो डेडलाइन शायद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने दी है, हो सकता है वो मुमकिन भी हो सके और पॉसिबल भी हो सके, लेकिन काम शद्दुमत से जारी है और आज एक और काम मुकम्मल होने जा रहा है। तो ये तो बात थी जनाब चिनाब पर, दरियाए चिनाब पर उस पुल की, उस मामले की जिसको लेकर दुनिया भर की नजरें। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं सीएजी रिपोर्ट्स की, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पिछले कई दिनों से लगातार हम कोई ना कोई खबर आपको बताते हैं। आज आपको बताते हैं कि सीएजी ने क्या कुछ सरकारी महकमों को लेकर कहा है। और सीएजी का मानना यह है कि सरकारी महकमों के अंदर जवाबदेही का अमल है ही नहीं और जो रकूमत खर्च की गई उसका हिसाब, यानी यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने मदों में किया, यहाँ पर किया, वो सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुख्तलिफ दफ्तरों की तरफ से दी ही नहीं जा रही है। एक साल नहीं, साल 2013-14 को छोड़ दीजिए, 15, 16, 17 से भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं आई है। सीएजी की तरफ से अब जब ये मामला सामने आया कि हाईएस्ट बॉडियां जो है, यानी सबसे बड़े इदारे जो है, वो यूसीज अपनी नहीं भेज रहे हैं, अब सिफारिश क्या की है सीएजी ने? सीएजी ने कहा है कि जो ग्रांट सरकार उन्हें दे रही है उसे रोका जाए, जो ग्रांट इन इदारों को दी जा रही है, इन डिपार्टमेंट्स को दी जाए, वो रोकी जाए, क्योंकि पुरानी यूसीज का हिसाब अभी तक नहीं दिया गया है। नॉन सबमिशन जो है, इससे मिस अप्रोप्रिएशन, यानी इससे खदशा बढ़ रहा है कि आपने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। अब इस खबर को कल की बात के साथ आप जोड़िए, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कह रहे थे जी, हम बजट को गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात को समझ रहे हैं कि सीएजी जो बात कह रही है वो ऑथेंटिक होती है, उसके पीछे रिसर्च होता है, उसके पीछे डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस होते हैं। यही अक्कासी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब बात कर रहे थे श्रीनगर के अंदर, उन्होंने कहा कि बजट एलोकेशन पर किसी तरीके का लैतुलैल बर्दाश्त नहीं होगा और हिसाब किताब भी लिया जाएगा। बहरहाल कौन कौन से डिपार्टमेंट है जी जिनके ग्रांट्स को रोकने की बात कही गई है? एजुकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये मेजर डिफॉल्टर्स बताए गए हैं जिनकी यूसीज अभी तक भी नहीं आई है। और अब कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से ये कहा है कि इन डिपार्टमेंट्स को जो आप पैसा दे रहे हैं ग्रांट में वो रोका जाए। इनका ही नहीं बल्कि ऑटोनॉमस बॉडियां जो हैं जिनका पैसा लगातार सरकार दे रही है, उन्होंने रोजे अव्वल से ही, यानी पहले दिन से ही अपना हिसाब किताब नहीं दिया है। अब जरा हिसाब देख लीजिए क्या है, ज्यादा पीछे नहीं, साल 2014-15 से लेकर साल 18-19 तक श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को
ग्रांट इन एड जो मिला 881.56 करोड़ रुपया, और फंड ट्यून जो था वो 578.89 करोड़ रुपया गया जम्मू के लिए, और इसी तरीके से श्रीनगर के लिए भी गया। और सिमिलरली ग्रांट इन एड जो था 312.14 करोड़ दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के लिए, 331.49 करोड़ रुपया दिया गया लोकल बॉडीज जम्मू के लिए। फिर जीआईए जो है, इसमें जब आप देखेंगे तो ग्रांट इन एड, जीआईए मतलब ग्रांट इन एड, इसको याद रखिएगा। जीआईए का जहां पर भी जिक्र होगा इस रिपोर्ट के अंदर, डेट मीन्स ग्रांट इन एड। जीआईए जो था शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर 782.69 करोड़ रुपया, और जम्मू के लिए ग्रांट इन एड जो था डेट वाज 442.47 करोड़ रुपीस। और इसी तरीके से ग्रांट इन एड जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया था डेट वाज 788.31 करोड़ रुपीस, और जम्मू के लिए जो दिया गया था 581.58 करोड़ रुपीस। स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए, अब मैं ये ग्रांट इन एड की जब कहानी आपको बता रहा हूं, इसका क्या मतलब है वो थोड़ी देर में आप समझ सकते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल जो बहुत बड़ा सुर्खियों में है, एक तो बैकडोर नौकरियां जो लगी है, एनआईए वहां पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सीएजी का मानना है कि 129.52 करोड़ रुपया दिया गया। उसके साथ साथ 8 कल्चरल लैंग्वेज जिनका बड़ा काम होता है उनको भी ग्रांट इन एड 99.27 करोड़ रुपीस दिए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जीआईए मिला 62.94 करोड़ रुपीस। और इस तरीके से खादी विलेज बोर्ड को आप देख लीजिए, ऑटोनॉमस बॉडियों को देख लीजिए। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप लद्दाख में जो 2 काउंसिल्स हैं उनकी बात करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को देखेंगे, टूरिज्म को 239.71 करोड़ रुपीस मिला, एग्रीकल्चर को 679.42 करोड़ रुपीस ग्रांट इन एड मिला। लेकिन सबका हाल ये है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेटें पूरी तरह से नहीं मिली है, और जब ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिली है तो खर्चा ये जाहिर किया जा रहा है कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जिस चीज के लिए रखा गया था। 10 ऑटोनॉमस बॉडियां हैं जिन्होंने सीएजी का रुख ही नहीं किया। 84 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सबमिट ही नहीं हुए पिछले 24 साल के दौरान। 10 ऑटोनॉमस बॉडियां, 84 अकाउंट, 24 साल का वक्त, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और उनमें कौन कौन सी है? लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल, यानी 2 बड़े इदारे वहां के कॉम्पिटेंट है। फिर जो दूसरा एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट जो है, प्लानिंग अथॉरिटी जो है, स्कॉस्ट के और जे जो है, ईपीएफ बोर्ड श्रीनगर जो है, हाउसिंग बोर्ड जो है, खादी विलेज जो है, इंडस्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है, स्टेट लीगल अथॉरिटीज है। ये वो इदारे हैं जो कानून आईनी इदारे हैं, लेकिन हिसाब देते देते आईन को भूल जाते हैं। यही वजह है कि सीएजी कह रहा है कि अब ग्रांट इन एड जरा रोक दीजिए, पहले पुराना हिसाब ले लीजिए। क्या ये मुमकिन है? बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं जी आगे। बात एक और खबर की करते हैं, क्योंकि सीएजी का खुलासा जब आपके सामने रख रहे हैं तो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, तफसील के साथ आपको बताएंगे आसिफ। बिल्कुल, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन महकमा भी सीएजी की रिपोर्ट में इस बार बचा नहीं है। मुख्तलिफ महकमों को कितनी ग्रांट्स दी गई, उसका हिसाबो किताब कितना रखा, एसआरटीसी के हवाले से भी आपको कुछ डिटेल्स रखते चलें। चूंकि साल 2014 से 18-19 तक जो रकूमात वागुजार की गई हैं, जो फंड्स किए गए हैं, उसमें जो जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरटीसी के अंदर जो खाली असामियां थी उनको पुर करना हो, कॉर्पोरेशन को मजीद फाल और बेहतर बनाना हो, इन तमाम कामों के लिए पैसा तो वक्तन फक्तन 2014-15 से लेकर 18-19 तक दिया गया। और कुल मिलाकर सीएजी की सालाना रिपोर्ट जो अब रिपोर्ट 2019 तक की बताती है कि तकरीबन सैलरीज के लिए जो कॉर्पोरेशन के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं उनकी तनख्वाहों के लिए 44.95 करोड़, करीबन 45 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन इनमें से खर्च तो अगर किया गया उसका हिसाबो किताब जो है, जो तफसीलात फराहम करनी थी वो ना करके ये पता चला कि महकमे के अंदर किस तरीके से गैर जिम्मेदारी का सबूत मुतलका हुकाम की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर दिया गया था। सीएजी का मानना है कि ये जो पैसा दिया गया तकरीबन 45 करोड़ रुपया, ये उस स्टाफ को दिया गया जो काम ही नहीं कर रहा है। आईडीएल यानी बैठा हुआ स्टाफ था, जिन्हें बेकार स्टाफ था, उन्हें तनख्वाह बांटी गई, और जो काम कर रहे थे उन्हें पैसा नहीं दिया गया। एक तो ये है रिपोर्ट में, और दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं उनका सही इस्तेमाल एसआरटीसी के अंदर हुआ ही नहीं। यही वजह है कि एसआरटीसी रूबज़वाल हुई। तीसरी बड़ी बात जो एसआरटीसी को लेकर बताई जा रही है वो ये भी बताई जा रही है कि मैन पावर मैनेजमेंट जो है, जो परफेक्शन ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट होना चाहिए था जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरटीसी के लिए, वो साल 2014, साल 2015, साल 2016,
17, 18 और 19 के दौरान सबसे वर्स्ट मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिली। आप देख लीजिएगा इन दिनों में मिनिस्टर कौन साहब बैठे थे, किसके पास ये डिपार्टमेंट था, और क्यों इसे कहा गया कि वर्स्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर बड़ी चीजें हुई है। यही वजह है कि लगातार ये कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो स्टाफ स्ट्रेंथ है 3603 पोस्ट एसआरटीसी के अंदर, उनमें कई पोस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता करके खाली हो गए। उन खाली पोस्ट को पूरा करने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से जो रेशियो होना चाहिए था एज पर मैनुअल जो है ऑपरेशन का, स्टैंडर्ड ऑफ द व्हीकल और मैन पावर, यानी एक गाड़ी के साथ कितना मैन पावर होना चाहिए 1:3, यानी एक गाड़ी के साथ 3 आदमी। 3 आदमी का मतलब 2 ड्राइवर 1 कंडक्टर, या 1 ड्राइवर 2 कंडक्टर होने चाहिए थे। लेकिन एसआरटीसी के अंदर साल 2014-15 से लेकर 18-19 तक जो मामला चला, व्हाट इज दैट 1:2:32, 1:2:32 को जब आप खोल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेकार ड्राइवरों कंडक्टरों को तनख्वाह दी गई। कैसे दी गई? एक गाड़ी थी, 2 ड्राइवर थे, 32 कंडक्टर लगाए गए, या एक गाड़ी थी, 2 कंडक्टर थे, 32 ड्राइवर लगाए गए, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन जो है वो डिशेप हो गई है। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट है। और सीएजी ने लगातार खत किताबत की सरकार के साथ, इन जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स हैं, जितने भी लोग आए हैं उनके साथ खत किताबत की, लेकिन हिम्मत है कि किसी चिट्ठी का जवाब दे एसआरटीसी, क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं वो सीधे सीधे से कहा गया कि आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजर टूरिस्ट सर्विसेज एमटीएस, वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है जी। मैनेजर सर्विसेज पैसेंजर सर्विसेज एमपीएस, उसमें भी कोताहियां हैं जी। और उसके साथ साथ जिस तरीके का वर्कशॉप आप चला रहे हैं, उस वर्कशॉप के अंदर जिस तरीके से आप ड्राइवरों और कंडक्टरों को लाकर ट्रायल करवा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। यानी जो सिस्टम और राइज करने की कोशिश की गई है, उसने एसआरटीसी को तबाही के दहाने पर लाया है। यही वजह है कि मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, जनाब हमारा सीपी फंड, वो फंड, ये फंड तो मिल ही नहीं रहा है। जिन्होंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली उनका पैसा मिल नहीं रहा। मिलना कहां से जब पैसा आया ही नहीं? अवलन तो ये बात है। दूसरी बात, जब ग्रांट मिला तो वो कैसे खर्च किया गया, वो उस वक्त के मिनिस्टर साहब से पूछा जाए, उस वक्त के पॉलिसी मेकर से पूछा जाए कि आपने स्टेट एक्सचेकर को आखिर इतना बड़ा झटका दिया क्यों है। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। अब ये असेंबली हमारी है नहीं, इसलिए हम इस पर बात करते हैं। असेंबली होती तो इस पर काफी हंगामा होना था, हिज़्ब इख्तिलाफ ने लपेटना था बहुत सारे लोगों को, है नहीं। लोकसभा के अंदर ये पेश हुआ था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो चीजें सामने आ रही है, जो हम समझ पा रहे हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा स्मार्ट सिटी के हवाले से, और उसके बाद मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर अब बदलने वाला है। थोड़ी देर में आपके सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे। साथ ही कॉल्स का सिलसिला भी, बस आप लाइन ऑन कर दीजिएगा, कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। लेकिन अब जरा स्मार्ट सिटी मिशन के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मजीद अखराजात जो आएंगे, उसके हवाले से सरकार ने जो प्लान तरतीब दिया था, 200 करोड़ रुपए अब उन जो पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज हैं, या पानी को या जो आबी पनाहगाहें हैं, या खासतौर से पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त जो काम शुरू किया जाएगा, उसके लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। और साथ ही नए मिशन के तहत, या जो श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो स्मार्ट सिटी मिशन है, इसके लिए मजीद 30 से 40 के बीच मंसूबों पर, जो छोटे बड़े मंसूबे इसी मिशन का हिस्सा होंगे, जिन पर काम शुरू होगा। और सरकार ये बताती है कि साल 2021 में इस बार जो बजट भी रखा गया है, उसी के दौरान 25,000 के करीब जो मकानात भी हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दोनों शहरों के दरमियान, यानी श्रीनगर और जम्मू शहर के अंदर, जिनकी तामीरात अमल में लाई जाएंगी। आबी पनाहगाहों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो सेंट्रल शेयर है, और जो मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने 200 करोड़ रुपए का इन्मा किया है बापत साल 2021-22, उस हवाले से साफ कर दिया गया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो हिदायत थी, उसी के तहत ये पैसा जो है वो सर्व किया जाएगा। 40 प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाएंगे जम्मू और कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है तकरीबन 25,000 बेघर लोगों को घर भी मिलेगा। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से जो बताया गया है कि तकरीबन 25,000 घरों को, बेघर लोगों को जो है वो घर दिया जाएगा। और साथ साथ 136 करोड़ रुपया सर्व किया जाएगा जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंदर, जिनमें तकरीबन 252 करोड़ रुपए का काम भी हो 252 करोड़ रुपए का इजाफी काम भी जो है वो हाथ में लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार जो स्मार्ट सिटी का काम है जम्मू और श्रीनगर के अंदर मुकम्मल करना है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी फिगर है, लेकिन शहर
श्रीनगर क्या साफ है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आज के दिन में जब आप और मैं बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का ख्वाब हम आपको दिखा रहे हैं, तो हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूं पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब जरा समझिएगा। हमारे पास किताब के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बिल्कुल दर्ज है, इसका इतलाक भी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाकई तौर पर है? तो आपको पता लगेगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 120 गाड़ियां ही टोटल है शहर को साफ करने के लिए। और फिर सेग्रीगेशन जो करना था, यानी जो अलग अलग आपने दर्जाबंदी कूड़े की करने की, कचरे की करने की, वो आज तक भी नहीं हो रही है। कोशिशें जरूर की गई थी, लेकिन वो रंग नहीं लाई गई, इसलिए सारा मामला अछन आता है, अछन के ऊपर फिलिंग होती है रिवायती तौर पर। यही वजह है कि मुख्तलिफ जराया जो है वो सवाल उठाते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। तीसरी बड़ी बात जो इसमें है कि सरकार ने जो ये कहा था कि अब जो ये कचरा है, इस कचरे से हम कम से कम बिजली बनाएंगे जी, वेस्ट एनर्जी प्लांट को लगाएंगे। बड़ा ख्वाब दिखाया गया है शहरी श्रीनगर के लोगों को, कहा गया कि थोड़ा सा आपको परेशानी जरूर होती है, लेकिन इस परेशानी से राहत भी मिलेगी। लेकिन न तो राहत मिली और ना ही वो बिजली का स्टेशन कभी चला और ना ही अभी तक कोई काम इस पर हुआ है। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ से स्मार्ट सिटी बनाना है, दूसरी तरफ से हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर निजाम कैसे चल रहा है आपके सामने। अब ये सिर्फ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक नहीं है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कीजिए, कोई मुख्तलिफ नहीं है, वहां पर भी कोई बड़ा निजाम नहीं है। और फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलते हैं, उधमपुर चलिए, पटन चलिए, गुलमर्ग चलिए, यहां से आप रामबन चलिए, डोडा भद्रवाह चलिए, तो क्या हमारे पास डंपिंग सोसाइटियां, डंपिंग साइट्स हैं? क्या हम सेग्रीगेट करते हैं? बिल्कुल कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर हो भी रहा है तो वो रिवायती तर्ज अमल हो रहा है, और जदीद खदुखाल की जो बातें हो रही थी वो आज के दिन 5 तारीख को, जब 5 अप्रैल को आप और हम बात कर रहे हैं, तो आज के दिन भी नहीं हो रहा है। ये मैं वसूख के साथ आपको बता देता हूं। हमारी बात गलत हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटियां खड़े होकर यह बताएं कि आपकी रिपोर्ट गलत है और हमारी रिपोर्ट सही है जी, हम ऐसे इसको सेग्रीगेट करते हैं और ये जदीद खदुखाल के हिसाब से है। शहर के अंदर गंदगी कितनी है, किसी से छुपी नहीं है। तो ये बात तो थी जनाब स्मार्ट सिटी का ख्वाब और शहर के अंदर क्या कुछ है। अब चलते हैं जी आगे। वक्त हो गया है 9:40-45 मिनट के आसपास, 45 मिनट के आसपास है, यानी 2-3 मिनट हम लेट हो गए, लेकिन बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बात श्रीनगर की थी, जम्मू शहर की थी और माहौलियात के हवाले से थी। अब जरा कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन जब आप और हम बात करेंगे, 2 चीजों का ख्याल, टीवी की आवाज आप बंद करेंगे सबसे पहले और नेटवर्क एरिया में रहेंगे। और जब आप और हम बात करेंगे तो और 2 चीजों का ख्याल कि आप अपना नाम, इलाके का नाम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, ताकि लोग जो सुन रहे हैं उन्हें समझ आए कि किस इलाके का मसला है, इसे कहां पर हल करना है और कौन इसका इमीडिएट अफसर है जिसके साथ बात हो सके। करिए शुरुआत जी। आज बिल्कुल, पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, सलामुकुम गौर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपुर से। वालेकुम सलाम जावेद साहब। सर मेरी 2-3 बातें जरा गौर से सर सुनिए आज। जी जावेद साहब। सर पहली ये बात कि हम मोहल्लियात की बात कर रहे थे अभी जी। ये खाली सरकार इस नाम पे ड्रामा कर रही है, पैसे खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आप अभी हमें बता रहे थे कि ब्रिजों के हवाले से बहुत खुश हुए जब हमने सुना कि बाईपास का ये जो हाईवे का ब्रिज था वो कंप्लीट हो गया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि महाराजपुरा ब्रिज पिछले 10 साल से बन रहा है, नहीं बन रहा है। मैं इनको बोल रहा हूं कि सोपोर में नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, जेकेपीसीसी खाली ड्रामा कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, जरा ये जेकेपीसी का नाम ही अब छोड़िए, हम अब तंग आ गए हैं जेकेपीसी से। जेकेपीसीसी को लेकर जावेद साहब आप नहीं तंग है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग काफी परेशान हैं, जिस रफ्तार के साथ वो काम करते हैं और जिस तरीके से वो प्रोजेक्टों को हाथ में लेते हैं बड़े ताब के साथ, और बाद में जब मुकम्मल करना होता है, कभी भी शायद ही कोई प्रोजेक्ट उन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर दिया हो। और मुझे याद है कि साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब के टेन्योर में जब यह मामला सामने आया था तो उन्होंने जबरदस्त बरहमी का इजहार किया था और थोड़ा बहुत रफ्तार हमने देखा था, उसके बाद निज़ाम ही बदल गया। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, नाम बताइए अपना, कहां से? हेलो, नाम बताएं, हम सुन रहे हैं। अब्दुल मजीद जी, टीवी की आवाज बंद रखिए, अपनी बात रखें। टीवी की आवाज कम करिए, अपनी बात रखें फटाफट से। जी बताइए।
अब्दुल हेलो नाम हेलो नाम आपका हेलो। सुन लिया, अपनी बात रखिएगा। मैंने हेलो मजीद साहब टीवी की आवाज हेलो। बंद कर दीजिए पहले। हेलो हेलो मजीद गवर्नर साहब हाँ बताइए। हेलो गवर्नर जी जी बताएं बताएं बताएं। हेलो 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 चलिए लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। कॉल लेने से पहले मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा, जब आप आवाज ऑन करेंगे ना टीवी की, तो आप हमारी आवाज को सुन ही नहीं सकते हैं क्योंकि डिले है, और डिले की वजह से आप परेशान होंगे। आप टीवी की आवाज को सुनेंगे या मेरी आवाज को सुनेंगे, इसलिए टीवी की आवाज को बंद कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बह बागायती कमी पूरा करान मैंगनवाजी तह वो मे अम ब्रोट अहन तीत खुदा पे आमत ये सख्ती रात द्राये बच्चे सह नेव होनव खेत ये सड़क खेत गुम ये बनोत नाल ये मेन सड़क आंगनवाड़ी ये अहन मेहरबानी उम्मीद करें इंशाल्लाह कि वह गस नो कम शुरू में बसान ये आखिरी या रत किस आखिरी हफ्तस तम गसन क्या काम शुरू तथ अंदर यमो एश्योर कर्मुत पत्म लटि या प्रायोरिटी पे थोमुत सफाई ती गसी सफाई कचा हेकन तम कर मे छन उम्मीद के, लेकिन अगर सड़की उन का मामला सह जरूर ठीक गई इंशाल्लाह छे उम्मीद कि पोस ये फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दितमुत सिर्फ सड़क ठीक करने बापत वह सब अफसर कचा काम करन तम खतर थोड़ा सा इंतजार करो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो हेलो जी बताएं। हेलो हेलो टीवी की आवाज कम रखिए और अपनी बात रखिए। बिल्कुल नहीं है महाराज। हेलो हेलो हजरत आप टीवी की आवाज को जरा बंद कीजिएगा। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जनाब। नाम बताइए। अब्दुल मजीद मेरा नाम, अब्दुल मजीद। ठीक है जी मजीद साहब बताएं। हेलो हेलो चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, मजीद साहब जब भी आप कॉल करेंगे ना, आपको टीवी की आवाज को बंद करना पड़ेगा, तब तक आप हमारी आवाज सुन ही नहीं पाते। जी आप भी जरा एमसीआर में ध्यान रखें, मजीद साहब कॉल करें तो उसको पहले बताइए कि ऑडियो बंद करें, तब जाकर कॉल हो सकती है। चलिए कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत ये पे जबिलपोर पे अहन मोन नाव अब्दुलरहमान परे जी परे सर। यह रनवे बनान बे साइड तकरीबन 8-9 हजार कनाल यह जमीन न तथ वत नो गुह नो या कह चीज नो सह गो सोरे वत गई बंद तम न आब पोशी वत वन आई थल कर मौक लोग वातने कहन तथ रूज न तथ पथ कुन जमीन फसो मेहरबानी कर बच्चे हूं यह मसल कर हल चलो मसला हल सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो 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 सर आदाब। सर आदाब। जी आदाब। सर मैं भद्रवा से बोल रहा हूँ सर। जी जनाब नाम बताएं अपना। सर सिंद्र कुमार। जी सर मेरी समस्या ये है सर कि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, इसमें प्राइवेट स्कूल में। जी सर इसकी जो फीस है 10 साल लॉकडाउन की जो पेंडिंग सर वो हमने देनी है कि नहीं देनी है सर? लॉकडाउन की फीस को लेकर तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासें चल रही थी, वो तो देनी पड़ेगी। सिर्फ उसमें ट्रांसपोर्ट को लेकर थोड़ा सा पंगा अभी भी चल रहा है, उसमें कोई भी फीस फिक्सेशन कमेटी की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं है। तो सर जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज नहीं चली सर उनकी देनी है, यूकेजी नर्सरी वगैरह की? सबकी देनी है जी। उसमें स्कूल और का और स्टेट गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से यही डिसीजन है कि टीचर तो लगातार पढ़ाते रही है, इसलिए देना पड़ेगा जी। जी जी सर। ओके जी सलाम अलैकुम जी। चलिए एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गौर ठीक पे अल्हम्दुलिल्लाह। गौर तुम यह सही कदम कि मतलब स्कूल कर बंद। अहन मगर तुम वन क्या गाड़ियों में भीड़ मार्केट में भीड़ वनस जरूरी तुले सर। अहन तुम वन पन कत मतलब वन कि सैन ग बंद स्कूल क्या गसन बंद। यह तुंद सवाल सही, लेकिन ये सात तुम वो ये बच्चे ये सात स्कूल अमिस अगर वायरसन अटैक कोर वर्ल्ड वाइड ओपिनियन यह कि यह इंतहाई मुश्किल अम रेजिस्ट कर तन
तम मूजूब ये जम्मू कश्मीर सी मज अगर तुम मुल्कस अंदर तुचु महाराष्ट्र बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली दिल्ली खुले वन तो स्कूल तत कोर बंद अंध हेत वन खोलो कहीं हालांकि ये 4,000 केस वन दिल्ली हिसाब अगर ना आबादी हिसाब वो ये गोस पकन सोरी के मार्केट चलान सोरी के स्कूल तुल खूलिक नी यूनिवर्सल फैक्ट लेकिन ये सात पको बह वन सोई कत त्रो सोरी के सरकारस पे शायद यह सही कह आज अगर श्रीनगर अंदर 7 केस मे सह दूर बासान कि 8-9 पे वात हालात ओतर पे श्रीनगर अंदर सोरे त्रो इंतजाम पे यह जायज कह बाजार और टूलिप गार्डन या बाकी जायन गि विज सोरे क्या वो सरकार यह कर बंद ये त्रो यह कर बंद मे बासान जायज पे थोड़ा सा पान सोचुन अत बारस अंदर यह जवाब कि सोरे गि बंद गो कत पे गि बंद इमीडिएटली बचावन कह चीज तम खतर सही डिसीजन अम पे बाकी चीज कित पे पकन तो चलान वह हे बंद गि दुनिया मज कह चीज यह पकन निजाम अम खतर वत ान वत सिर्फ हफ्तस थो स्कूल बंद तथ दौरान वो क्या गह परमानेंट स्कूल बंद क्या अत गलत फहमी मज तम रूजू तुम चलिए जी एक और कॉल दी मैं एक चीज बड़ी साफ बात करूंगा जी कोविड के हवाले से आप सब कुछ सरकार पे छोड़ेंगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है मुझे किस कुरान ने कहा कि मैं जाके जनाब टूलिप गार्डन को जाके देखूं जब वायरस मेरे सामने है मेरे को किस परेशानी ने काटा है मैं झील के सामने 3-3 4-4 घंटे बैठूं और चौकड़ियां मार के हंसी मजाक वहां पे करूं हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है दुनिया भर के अंदर लोग मारे जा रहे हैं अब तवाफ़े काबा रुक रहा है नमाजें नहीं हो पा रही हैं अब 10 तरह की परेशानियों में लोग हैं मैं तब भी नहीं समझने की कोशिश करूं और कहूंगा ये क्यों बंद हुआ ये क्यों खुला है इसको क्यों बंद किया इसको क्यों नहीं भैया आप चढ़े ही नहीं ना आप उस गाड़ी में चढ़े ही नहीं जिसमें ज्यादा लोग हों आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन तो बनाइए ना निज़ाम खुद ठीक होगा जब हम ठीक होंगे निज़ाम को ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक और कॉलर दे दीजिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अपना नाम बताएं हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर ठीक असल पे अल्हम्दुलिल्लाह सर हेल्पर टू सुपरवाइजर आंगनवाड़ी में अहन हज वनियो सर दुवरी तुलान तफ्ती पे फारूक खानस तारिक मीरस प्रेस कार्य में प्रोटेस्ट तरान वन साल पागो ओत बटवार संकेज LGS तारिक फारूक खानस तम पे थोड़ा बहुत ये हफ्ते सही गो आज मेहरबानी कर आला अफसर सह महकम हमेशा ब्रोह ब्रोह पोक सेंसस तुह लगे ब्रोह वायरस तुह ब्रोह इलेक्शन तुह ब्रोह नव तुह ब्रोह लेकिन ये सात काम कर मामला तनख्वाह दिन मामला पे सड़क पे इंतहाई अफसोसनाक कि सोन उस्ताद तो सड़क पे तनख्वाह बाबत और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सुपरवाइजर पन मामला मनाने खतर हेल्थ महकमक लुक सड़कन पे यह गोस ग स्पेशली तिमन लुकन सम लगातार जिम्मेदारी पन्नी निभावान तिंद खतर पे सरकार कह सोचुन उम्मीद है कि बजट आमुत लेकिन तथ बजटस अंदर तुहद तनख्वाह ना शायद सह ज्यादा इंतजामिया पता लेकिन हल पज तिमन कर लेफ्टिनेंट गवर्नर सब वनकस वारियन मामलान दल दिवान और इमीडिएट फैसले तिवान युस मरकज तरफ तिमन पत मानुन तुश पे मरकजस क्या फैसले नी तिमो ये मरकजन मान तिम तम पत गोड़ करो तिमो एतराज पत मान तिमो तिकाज तिमो वुच हालात कित मे उम्मीद कि तुहद मामले तन हल गसन और लेफ्टिनेंट गवर्नर सबस पे ज़ाती मुदाखलत अत मामलस अंदर करनी चलिए जी 2 कॉल जोड़ दीजिएगा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम हाँ इशफाक साहब आज जी अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज कि यह क्या वन कोविडस मुतलिक गोडिकस हिसाबस गाइड लाइन आए ऐलान आए तो अमिस गया बनसबरी फोटो जाए पर ज्यादा पान बन कश्मीर में मतलब तुम गाइड लाइन क्या सोपो पता वकन केस बिल्कुल हॉस्पिटलों में कम से कम पुलिस की तरफ मेडिकल की तरफ या म्यूनसिपलिटी की तरफ ऐलान गई यम गाइडलाइन पर अमल दरामद ताकि लूक बड़ जबरदस्त ऐलान
चलो सठा शुक्रिया कॉल करने बाबत। बड़ी जिम्मेदारी है तमाम इदारन। बिल्कुल बात आपकी सही है हाजी साहब कि हमारे सिस्टम को ज़रा अलर्ट होना पड़ेगा और इस मामले की और जो अवेयरनेस है, एक तो जो रस्मी अवेयरनेस है उसको छोड़कर वाकई तौर पर अवेयरनेस हो, लोगों तक जाया जाए और उन्हें बताया जाए कि किस खतरे से आप रूबरू हो रहे हैं और आने वाले 40-45 दिन कितने सख्त हो सकते हैं हमारे लिए, उससे रूबरू करवाया जाए ताकि लोग खुद भी एहतियात बरते। जी चलिए जी कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजू सोपोर पर माडे टाइम पे गुलाम कादिर बोला। जी गुलाम कादिर साहब, गवर साहब ने पर अर्ज कयाम आ कया में जिकत में आ कया में वाटर टैंकी दबा स्टार्ट कन गजे सुजो आनस सुगोल में की। अच्छा दुयम अर्ज चुम ये के वो ड्रेन में गया तसली वो तो नाइल पीछे बने यमन गलियाल इंशाल्लाह तुई करीब मे बसा सबर केंदो तिकाज बजट गई ओत्र यकुम तारीख रिलीज आज लगन 5-8 दो थोड़ा हिसाब किताब बनने में। मे उम्मीद कि यथ रेत किस आखिरस तम यम तुंद काउंसलर आसन तिमन त लग पता कचा एलोकेशन चे पोस कोता और तिमन समझो तिमन वनियो काम करो तिम क्या करन तिम बनयो कज अकाउंटेबल तिम अमी खतर तुम चुनमी तुम वोट त्रोमुत तम साथ हालात खराब अमे खतर कि तुंद मसल गसन हल गसन तिमन प्रसगार करान तिमन वनियो काम करो सन काम त इंशाल्लाह अस त वनो अमकन जिम्मेदारन नाली हंदन जिम्मेदारन त और म्यूनिसिपलिटी हंदन जिम्मेदारन त तिम बोजन तुज कत तो तुज कत थवन ध्यान। लेकिन मकामी काउंसलर यम तुम मकामी रिप्रेजेंटेटिव यम तुम तिम ग्रिल करान तिम त्रविक यल कह तिम नबर पे आमत बंगाल पे आमत उड़ीसा पे आमत तिमन तर कत तुज फिक्र सह ततकुई रोजान वोल तमिस पता कि मॉडल टाउन कतन तो मेन टाउन कतन अत क्या प्रॉब्लम दिल बिहत इंसानस है कि प्रॉब्लम गसित लेकिन ततन बिहत नफरस है प्रॉब्लम गसित क्या। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका कॉल करने के लिए। अब सिर्फ लास्ट के 2 मिनट और अहम खबर जम्मू कश्मीर से भी और साथ ही साथ मुल्की सतह पर इस वक्त 2 बड़ी खबरें। पहले बात जरा अमेरिका और भारत के हवाले से करते हैं, चूंकि आज जो अमेरिका के सदर के खुसूसी एलची वो भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जॉन कैरी 4 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज बाद दोपहर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। आबो हवा से जुड़े मसाइल पर या जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उस पर भारतीय हुकूमत से वो बात करने वाले हैं। 4 दिनों तक इसी मौजू पर बातचीत होगी भारत और अमेरिका के दरमियान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ वज़ीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात होने वाली है। अमेरिका के सदर के खुसूसी एलची की जो अब से तकरीबन बाद दोपहर वो नई दिल्ली पहुंच जाएंगे 4 रोजा दौरे पर। इसके साथ साथ रूस के हवाले से भी खबर है कि रूस के वज़ीर खारजा सरगेई लारोफ जो कि भारत के दौरे पर आ रहे हैं और सरगेई लारोफ आज 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वज़ीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात होनी है। दिल्ली में बाहमी मामलात पर बातचीत होगी। मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू 2 दिनों तक वज़ीर खारजा के दरमियान होने वाली है। ये 2 बड़ी खबरें अमेरिका और रूस के हवाले से और भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की और मुस्तहकम बनाने की कोशिशों के बीच 2 अहम शख्सियात आज नई दिल्ली पहुंच रही हैं, एक अमेरिका से और दूसरी रूस से। और चलते चलते जम्मू कश्मीर के मौसम की भी सूरत हाल पर एक नज़र, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 3 दिनों तक बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और बारिश का सिलसिला आज दोपहर से शुरू होगा। मौसमियाती तब्दीली का इम्कान महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके बकौल जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर अगले 3 रोज तक बारिश और बर्फबारी होगी, बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाओं के पेश नजर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पस्सियां और पत्थर गिरने से शाहराहों पर भी असर पड़ सकता है। महकमा मौसमियात ने इसके लिए जब एडवाइजरी जारी की है तो दूर दराज और बालाई इलाकों में गुरेज करना, कुपवाड़ा, सोनमर्ग जैसे इलाकों के अंदर या फिर तित्ता पीर पंचाल और जो चिनाब वैली के अंदर ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो एहतियात बरतें। इस हवाले से एडवाइजरी में उन्हें खुसूसी हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ तेज हवाओं से रिहायशी मकानात को दूर दराज इलाकों के अंदर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हवाओं की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भी जा सकती है। इस तरह की महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। 3 रोज तक मौसम फिलहाल खराब रह सकता है यूनियन टेरिटरी के अंदर। चलिए प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं। प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा और हर रोज की तरह सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना मैसेज या कमेंट के जरिए हम तक बात जरूर पहुंचाइएगा। आज के प्रोग्राम में हमें आप इजाजत देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ मुझे यानी आसिफ को आप इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।